अभी पहला चरण है, आपके माध्यम से इसको बाहर लाए हैं, क्योंकि ये बात दबाई जाती है, नहीं आने दी जाती, कभी G20, कभी कोई और 20, कभी 24, सब चलता रहता है। तो 24 से पहले ये सब बातें अब सिर्फ आपके माध्यम से हम जनता के दरबार में ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के समापन के बाद जिस तरीके से श्रेय ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान दुनिया के भीतर एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर के आया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हिंदुस्तान हमेशा शक्तिशाली था और है और रहेगा, प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन अभी इसी पर केंद्रित रखिए आप। सर 5 मिनट तो हो गया, इसी पर रखिए। आज G20 पे कभी और चर्चा हो जाएगी, अभी हो गया, अब तो ब्राजील के पास चला गया। Focus on this. Let's focus on this. I don't want the focus to get shifted, please. अब ये तो मेरे को नहीं मालूम, हम तो उनके टच में नहीं है। ये तो जो सार्वजनिक पटल पे जो जानकारी है वो हमने आपके सामने रखी है। हाँ, कुछ एनेक्शर्स हैं जो सार्वजनिक शायद नहीं रहे हों, वो आपको बहुत चौंकाने वाले एनेक्शर्स हैं। काफ़ी मोटी प्रेस रिलीज है, आज आपने भेज दी सबने देखा होगा कितने एनेक्शर्स हैं। ये सारे जो खुलासे हैं ये सरकारी कागजों से ही हैं जो निकल कर आए हैं। कौन कौन इंजीनियर, जिसको हटाया गया, किसको लगाया गया। को भी जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने झूठी, भ्रामक, मनगढ़ंत और तथ्यात्मक रूप से गलत रिपोर्ट पेश की है। तो किसकी इतनी हिम्मत होगी, किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को भ्रामक जानकारी देता है? कहीं ना कहीं कोई प्रोटेक्शन होगी तभी होगा ना। अगर अशोक परमार जी ये कह रहे हैं कि अधिकारियों ने ये किया है तो जांच होनी चाहिए। क्यों किया उन अधिकारियों ने, कैसे हिम्मत हुई उन अधिकारियों की? खुला खेल चल रहा है, खुला खेल चल रहा है। अभी तो एक आध परत खुली है, आने वाले दिनों में क्या क्या वहाँ, मैंने आपको कुछ वक्त पहले स्मार्ट मीटर स्कैम बताया था। उस वक्त तो खैर सरकार के वक्त हुआ था, लेकिन अब उस स्कैम का क्या हो रहा है नहीं मालूम। सत्यपाल मलिक जी ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब अभी तक आपको नहीं मिला, न मिलेगा, कोई उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनेक सवाल हैं, भ्रष्टाचार को लेकर भी, सुरक्षा को लेकर भी। डीएसपी देविंदर सिंह के बारे में तो हम कई बार आपसे, आपके मार्फत सवाल पूछ चुके हैं, कोई जवाब नहीं आता ही नहीं है। इंक्वायरी तक नहीं होने दी, लिखित में लिखा गया कि साहब राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इन पर इंक्वायरी भी नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, पर कहाँ है हमें नहीं मालूम। तो ऐसे कई सवाल वहां से दबाए जा रहे हैं, छिपाए जा रहे हैं। मैं आपको आज जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार का एक खुलासा कर रहा हूं। राहुल जी ने जो नाम लिए एजेंसीज के, बिल्कुल हम लगातार बताते आए हैं आपको। उसमें अब आप एक अनुसूचित जाति आयोग भी डाल दीजिए कि अशोक परमार एक दलित आईएएस अधिकारी की शिकायत पर आज तक अनुसूचित जाति आयोग ने एलजी मनोज सिन्हा को तलब नहीं किया, या बाकी अन्य अधिकारियों को जो कि अशोक परमार को प्रताड़ित कर रहे हैं उनको तलब नहीं किया। आप मुझे फिर से धक्का मार के G20 पे ले जा रहे हैं, मैं फिर से आपको खींच के लाऊंगा जम्मू कश्मीर पे। तो ये रस्साकसी चलने दो, अच्छा लगता है, लेकिन इस रस्साकसी में जम्मू कश्मीर का ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा, विक्रांत जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है, एक दलित अधिकारी की प्रताड़ना का मुद्दा भी है, और ये सब केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड एलजी की नाक के नीचे हो रहा है, उनके द्वारा हो रहा है। ये मुझे लगता है इसको डाइल्यूट मैं नहीं होने देना चाहता।
मैं आपको एलजी की बात कर रहा हूं, आप जी पे लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी लाइव ट्वीट कर रहे थे रिस्पांस। पता नहीं आपने क्यों नहीं देखा उस लाइव ट्वीट के रिस्पांस को। तो मैं आपको इस प्रेस वार्ता के पश्चात जयराम रमेश जी द्वारा जितने ट्वीट्स G20 पर किए गए मैं आपको प्रेषित कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। उसका अध्ययन करने के लिए मैं आपको 48 घंटे भी दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगे तो फिर एक प्रेस वार्ता और कर लेंगे। मैं आपको फिर से दोहराता हूं, जयराम रमेश जी ने लाइव ट्वीट किया G20 पर और उसका आपको अध्ययन करना चाहिए। कश्मीर 13,000 करोड़ दलित आईएएस अधिकारी की प्रताड़ना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, मुझे बताइए। ज्यादा महत्वपूर्ण इंडिया